हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो विश्वास मानिए, मैं 100% गारंटी के साथ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर जो मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं होगा तो आप हम पर विश्वास मत कीजिएगा। कैसे? क्योंकि आज की इस क्लास में हम जो स्टोरी लेकर आए हैं ना, इसके एक एक वर्ड को इतना मज़ेदार तरीके से सिखा देंगे आपको। इस पूरे स्टोरी को पिक्चर के साथ बड़ा मेहनत किए हैं आपके लिए, देख सकते हैं। तस्वीर के साथ आपको एक एक चीज़ लिख कर आपको ट्रांसलेट करना सिखा देंगे। आपको ये चीज़ बताएंगे कि किस तरीके से आपके सामने अगर इंग्लिश आता है तो उसको आप अपने भाषा में यानी हिंदी में उसको देखते ही समझ पाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिना किसी ग्रामर के, बिना किसी ट्रांसलेशन के यूज किए हुए, डायरेक्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लास्ट तक देखिएगा। मैं शुरू में ही आपसे रिक्वेस्ट किया हूँ, क्लास अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक एक चीज़ को बड़ा मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 कैरेक्टर है इस स्टोरी में। एक है द लिटिल कैट, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है द बर्ड और तीसरा कैरेक्टर है यहाँ पे हैप्पी टॉम, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको देख सकते हैं। लिखा है LITTLE। इसको हम लोग लिटिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिटिल। लिटिल मीन्स होता है छोटा। यहाँ पर लिखा भी है THROW। इसको थ्रो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ्रो। थ्रो मीन्स होता है फेंकना। जैसे हम लोग बॉल को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। देखिए ऐसे वर्ड मीनिंग रटने से नहीं होगा। आप जब स्टोरी में इसको पढ़ेंगे ना तो अभी इसी वक्त एक एक चीज़ याद होते जाएगा और बहुत सारा चीज़ समझेंगे आप। देखिए बर्ड आपको पता है, बर्ड मीन्स चिड़िया होता है। ये बॉल मीन्स गेंद होगा। हैप्पी मीन्स खुश और स्लीप मीन्स सोना। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड था। चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी को हम लोग, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर जो है द लिटिल कैट। तो अभी बताए हैं यहाँ पे कि लिटिल मीन्स क्या होता है? छोटा होता है। इसको हम लोग पढ़ते क्या है? इसको हम लोग पढ़ते हैं लिटिल। लिटिल। और कैट मीन्स आपको पता है कि बिल्ली होता है। क्या होता है? बिल्ली होता है। द लगा है, किसी स्पेशल चीज के बारे में बात किया जाता है। कोई नाम होता है तो उसके पहले हम लोग द लगा देते हैं। खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं या द लगाकर किसी विशेषता की बोध कराते हैं हम लोग। द लिटिल कैट यानी छोटा बिल्ली, समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, देखिए ए। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि ए को हम लोग अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अ। पेन का थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं कि अच्छे से लिखाएगा। देखते चलिए। तो ए को हम लोग क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। इसको हम अभी आपको बताए हैं कि लिटिल पढ़ेंगे। अ लिटिल, अ लिटिल, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे CAT कैट। CAT कैट पूरा ट्रांसलेट भी करके आपको हम सिखाएंगे। इसको पढ़ेंगे कैट। और LIVES को लिव्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिव्स। लिव्स। IN को इन पढ़ देंगे और ए को अ पढ़ देंगे, ठीक है। इन अ। SMALL यानी स्मॉल। स्मॉल। HOUSE यानी हाउस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाउस। अब देखिए इसको हिंदी में हम लोग कैसे समझें, इसको हिंदी में कैसे समझें, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि LI। देखिए थोड़ा सा पेज का कलर जो है ना, बैकग्राउंड डार्क ले लेते हैं कि क्लियर आपको दिखाई देगा, ठीक है। लिखा है कि LITTLE। जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ खूब ध्यान से देखिए। अ लिटिल कैट, CAT कैट, अ लिटिल कैट, ठीक है। उसके बाद लिखा है लिव्स इन अ LIVES, लिव्स इन अ स्मॉल हाउस। क्या लिखा है? स्मॉल हाउस। SMALL स्मॉल, HOUSE। अब यहाँ पे समझिए, अ मीन्स एक होगा। अ मीन्स क्या हो जाएगा? एक। लिटिल मीन्स हो जाएगा छोटा। लिटिल मीन्स छोटा। कैट मीन्स हो गया बिल्ली।
कैट मीन्स बिल्ली, लिव्स, लिव्स यानी रहती थी या रहता था, लिव मीन्स रहना होता है, तो लिव्स है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी रहती थी या रहता था, रहती है या रहता है, इस तरीके से, थी नहीं, यहाँ पे है के सेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पे रहती या रहता। इन मतलब हो जाएगा में, अ मीन्स हो जाएगा एक, इसको हम लोग अ पढ़ते हैं एक, स्मॉल मीन्स हो जाएगा छोटा या छोटी, और हाउस मीन्स हो जाएगा घर, हाउस मीन्स घर, ठीक है। अब देखिए एक छोटा बिल्ली या छोटी बिल्ली रहती है में एक छोटा घर। अब देखिए ये जो है इस तरीके से बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा और नहीं फिर कोई आगे वाला बातों को समझ पाएगा। तो इंग्लिश इसी तरीके से होता है, बिल्कुल उठपटांग, लिखा कुछ और है लेकिन इसको समझना होगा अपने तरीके से, बातों को अपने तरीके से कहना हो। अब इंग्लिश में तो लिखा है कि अ लिटिल कैट लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटी बिल्ली रहती है में एक छोटा घर। समझ रहे हैं? तो इसको आप अपने कैसे तरीके से बोलेंगे, अपने तरीके से कैसे बोलेंगे कि एक छोटी सी बिल्ली एक छोटा घर में या छोटी घर में रहती है, एक छोटी बिल्ली एक छोटी घर में रहती है, इस तरीके से ना बोलेंगे बातों को। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब आइए यहाँ पे तस्वीर में, ये क्या है, एक छोटा सा घर है, क्या है यह, एक छोटा सा क्या है घर है, यह क्या है, एक छोटी बिल्ली है, छोटी बिल्ली है, ये छोटा एक क्या है घर है, ठीक ना। तो वही चीज कह रहा है कि एक छोटी बिल्ली एक छोटी सी घर में रहती है, यही बात तो इस सेंटेंस में कह रहा है कि अ लिटिल कैट लिव्स इन अ स्मॉल हाउस। समझ रहे हैं? पिक्चर के साथ चीजों को समझना है, दिमाग में छपते जाएगा, प्रैक्टिस करते जाना है, एक न एक दिन आपको बहुत अच्छे से आएगा अगर इस तरीके से जुड़कर हमसे प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो। इसके बाद देखिए कह रहा कि इट्स, ITS यानी इट्स, नेम इज टॉम, TOM टॉम। ओ का भी हम प्रोनाउंसिएशन रूल आपको सिखाए थे कि ओ को क्या पढ़ते हैं, तो ओ को हम लोग ओ पढ़ते हैं, जैसे POT पॉट, TOM टॉम, LOG लॉग, ठीक ना, HOT हॉट, JOB जॉब, मतलब ओ को ओ के रूप में हम लोग पढ़ देते हैं। तो TOM लिखा है तो टॉम लिखा है। देखिए यहाँ पे इट्स मतलब इसका, इट्स मतलब क्या होता है इसका, नेम मतलब नाम, इज मतलब है, टॉम यानी इसका नाम है टॉम। ऐसे निकालिएगा हिंदी तो, लेकिन आप बोलिएगा कैसे इसको ठीक से सुधार कर कि इसका नाम टॉम है, ऐसे ना बोलिएगा, इसका नाम टॉम है। समझ रहे हैं बात को? चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है TOM टॉम लाइक्स, LIKES लाइक्स टू प्ले, टॉम लाइक्स टू प्ले यानी टॉम लाइक मीन्स होता है पसंद करना, टू प्ले यानी खेलना, यानी टॉम जो है खेलना पसंद करती है, किसके साथ, विद मतलब होता है साथ में, किसी चीज के साथ। तो विद अ माने एक रेड बॉल, देखिए रेड से लिखा भी है यानी लाल गेंद। टॉम पसंद करती है खेलना साथ में एक लाल गेंद, हिंदी ये निकला। लेकिन अब इसको आप अपने तरीके से कैसे बोलेंगे कि टॉम एक लाल गेंद के साथ खेलना पसंद करती है। जैसे यहाँ पे ये लाल गेंद है, कैसा गेंद है, लाल गेंद, रेड बॉल मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाल गेंद, रेड बॉल यानी लाल गेंद। और ये क्या पसंद करती है, इसका नाम क्या है, टॉम, इसका नाम है टॉम। तो टॉम खेलना पसंद करती है किसके साथ, एक लाल गेंद के साथ। आप क्या पसंद करते हैं कमेंट में बताइए। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ये जो उड़ रही है इसको हम लोग बर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्ड।
और बर्ड मीन्स क्या होता है, पक्षी या चिड़िया, बोल सकते हैं चिड़िया, चिड़िया या पक्षी, ठीक है। और ये टॉम यहाँ पर भी है तो इसका भी नाम आएगा, टॉम यहाँ पर भी है, इसका भी नाम आएगा। देखिए कह रहा है द बर्ड यानी चिड़िया, बर्ड मीन्स क्या हो गया, चिड़िया। अब चिड़िया के बारे में कह रहा है कि ONE वन, DAY डे, वन डे, वन मीन्स एक और डे मीन्स दिन यानी एक दिन, वन डे यानी एक दिन, एक दिन। टॉम, टॉम सीज, सीज अ बर्ड इन द यार्ड, यार्ड। अब देखिए टॉम नाम है, इस बिल्ली का नाम है टॉम। सी मतलब देखना होता है, सीज यानी देखती है, सीज मीन्स क्या हो जाएगा, देखती है, देखती है। अ बर्ड यानी एक, एक चिड़िया, एक चिड़िया। इन मतलब में, द मीन्स द यार्ड यानी आंगन, आंगन, यार्ड मीन्स क्या हो जाता है, आंगन। करे कि वन डे एक दिन, टॉम सीज यानी टॉम देखती है एक चिड़िया में आंगन, मतलब डायरेक्ट इस तरीके से हिंदी निकल रहा है। लेकिन इसको अब बनाकर हम लोग कैसे बोलेंगे कि एक दिन टॉम आंगन में एक चिड़िया देखती है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं ग्रामर के चक्कर में पढ़ना है, डायरेक्ट प्रैक्टिस के आधार पे आप सीख सकते हैं। एक दिन टॉम एक आंगन में एक चिड़िया देखती है, सिंपल सी बात है। वही चीज लिखा है कि वन डे टॉम सीज अ बर्ड इन द यार्ड। बहुत सारा क्लासेज हम कराए हैं इस चैनल पे, जिसमें केवल हम पढ़ना सिखाए हैं, केवल प्रोनाउंसिएशन सिखाए हैं, बहुत सारा रूल सिखाए हैं। लेकिन अब हम प्रयास करें कि बीच बीच में इस तरीके से पिक्चर के साथ और छोटा छोटा स्टोरी लेकर आए, जिसमें आपको मैं इस तरीके से सिंपल तरीके से सिखा देना कि अब आप इंग्लिश को बोलने लगे, पढ़ने लगे, लिखने लगे, इस तरीके से, समझ रहे हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि देखकर घबराना नहीं है, पहले क्लास को देखना है, विश्वास करना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, पुराने हैं तो आप क्या करके रखेंगे, सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक करके रखेंगे, ठीक ना, और दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। चलिए यहाँ पे करें कि ही रन्स टू, he runs to the bird, he runs to the bird, but the bird can fly, can fly। करे कि he runs, रन मीन्स होता है दौड़ना, रन्स यानी दौड़ती है, he runs यानी दौड़ती है या दौड़ता है, ही है, सॉरी ही है तो यहाँ पे दौड़ता है, पुरुष है, यानी ये टॉम, बिल्ली जो है ये बिल्ला है, बिल्ली नहीं। करे कि टॉम ही रन्स टू द बर्ड, वह चिड़िया के लिए दौड़ती है, किसके लिए, चिड़िया के, यानी जो चिड़िया है उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है। बट लेकिन द बर्ड, लेकिन चिड़िया कैन फ्लाई, उड़ सकती है। कैन मीन्स होता है सकना, फ्लाई मीन्स उड़ना, उड़ सकना। लास्ट तक पहले खूब आराम से देख लीजिए, इसका पूरा यहाँ पे ट्रांसलेशन भी हम लेकर आए हैं, एक एक चीज का हम यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। एक बार हम जैसे बता रहे हैं वैसे इसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद करेंगे टॉम कैन नॉट कैच इट, कैच मीन्स होता है पकड़ना, कैच मीन्स पकड़ना, पकड़ना। तो करेंगे टॉम कैन नॉट कैच इट, यानी टॉम जो है इसे पकड़ नहीं सकती है, सकता है, टॉम इसे पकड़ नहीं सकता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। हैप्पी टॉम, खुश खुश टॉम, हैप्पी टॉम, ठीक है। देन अ गर्ल कम्स टू प्ले विद हिम। देन मीन्स तब, अ मीन्स एक, गर्ल मीन्स लड़की, तब एक लड़की, यही वाला है अ गर्ल, तब एक लड़की। देन मीन्स क्या हो जाता है, तब, तब एक लड़की कम्स आती है, देखो तो आ रही कि नहीं,
टू प्ले खेलने के लिए, किस लिए आ रही खेलने के लिए, विद हिम इसके साथ, इसके साथ यह लड़की खेलने के लिए आती है। सी थ्रोज, अब लड़की के बारे में करेंगे, सी यानी वह, थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना, और थ्रोज लिखा है यानी फेंकती है। वह क्या करती है, फेंकती है। द रेड बॉल, लाल गेंद, वो लाल गेंद को क्या करती है, फेंकती है। टॉम रन्स, टॉम दौड़ता है। एंड गेट्स द बॉल, और बॉल को पकड़ लेता है। टॉम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दौड़कर बॉल को क्या किया है, पकड़ लिया है। आप भी देखे होंगे किसी ना किसी पिक्चर में, मूवी में, कि एक छोटा सा टॉम होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता का बच्चा होता है, उसके साथ बॉल खेलते हुए देखे होंगे, वही चीज है। टॉम इज हैप्पी, हैप्पी नाउ, हैप्पी मीन्स खुश, नाउ मीन्स अब। टॉम अब खुश है, टॉम क्या है, अब खुश है। ही प्लेज ऑल डे, वह पूरे दिन खेलता है। ऑल डे मीन्स क्या होता है, पूरा दिन। एंड स्लीप्स एट नाइट, स्लीप मीन्स सोना, एट नाइट यानी रात, और रात में क्या करता है, सो जाता है। टॉम अब खुश है, वह पूरे दिन खेलता है और रात में सो जाता है। चलिए आगे देखिए, यही था आपका एक छोटी सी कहानी। इसमें देख सकते हैं कि एक एक चीज लिखा हुआ है कि अ लिटिल कैट लिव्स इन अ स्मॉल हाउस। अ मीन्स एक, लिटिल मीन्स छोटा, कैट मीन्स बिल्ली, लिव्स यानी रहता है, इन मतलब में, अ मीन्स एक, स्मॉल मीन्स छोटा, हाउस मीन्स घर, यानी एक छोटा बिल्ली रहता है, में एक छोटा घर। तो इसको अपने तरीके से कैसे बोलेंगे कि एक छोटा बिल्ली, बिल्ली एक छोटा घर में, छोटा घर में रहता है, इस तरीके से ना बोलेंगे, एक छोटा बिल्ली एक छोटा घर में रहता है। इट्स नेम इज टॉम, यानी उसका नाम है टॉम। तो आप कैसे बोलेंगे कि उसका नाम टॉम है, समझ रहे हैं। वही चीज डायरेक्ट नीचे लिख लिख कर हम आपके लिए लाए हैं ताकि आपको समझ में आए। वन डे, एक दिन, टॉम सीज अ बर्ड, टॉम देखता है एक चिड़िया, इन मतलब में, द यार्ड यानी वह बगीचा, यानी एक दिन वह बगीचा में एक चिड़िया देखता है। ही रन्स टू द बर्ड, वह दौड़ता है की ओर, टू मीन्स क्या, की ओर, द बर्ड यानी वह चिड़िया के लिए क्या करता है, दौड़ता है। बट लेकिन, द बर्ड कैन फ्लाई, लेकिन वह चिड़िया उड़ सकता है। फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, तो यहाँ पे उड़ सकता है, जैसे मैं बताया हूँ अभी, खूब ध्यान से देख लीजिए। टॉम कैन नॉट कैच इट, टॉम नहीं सकता है, कैन नॉट मीन्स नहीं सकता है, कैच मीन्स पकड़ना, इट मैंने इसे, यानी टॉम इसे नहीं पकड़ सकता है। अपने तरीके से समझना है, अपने तरीके से लिखा है, डायरेक्ट हिंदी निकालेंगे तो इसी तरीके से निकलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, उसको अरेंज वे में अपने से सजा कर उस बात को कहना है, अपने से सजा कर चीज़ों को समझना है। आपके सामने जब इंग्लिश आ रहा है ना, तो उसको एक बार पहले पढ़ लीजिए, जैसे जैसे उसका हिंदी निकल रहा है समझ लीजिए, और फिर उसको अपने तरीके से समझिए कि हाँ इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि जब शब्द पता लग जाएगा तो खुद से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि वह लड़का खेलता है में बगीचा, तो आप तुरंत समझ गए गलती बोल रहा है, ऐसे थोड़ा होगा। वह लड़का बगीचा में खेलता है, आप कहेंगे इस तरीके से। इंग्लिश कैसे कहेगा कि वह लड़का खेलता है इन में बगीचा, यानी दैट बॉय प्लेज इन गार्डन। वो कह रहा है, इंग्लिश कह रहा है, लेकिन आपको समझना है कि वह लड़का बगीचा में खेलता है। तो यही चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारा आगे क्लासेज लेकर आएंगे। अब आप दिल से बताइए कि यह क्लास आपको कैसा लगा, क्या इसी टाइप से और भी आप क्लासेज चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। फिर मैं आपके लिए पूरा मेहनत करूंगा, प्रयास करूंगा। और लाइव क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। 7:30 में, 7:30 में रेगुलर लाइव क्लासेज भी आपको मिलेगा और रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।